वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो आप एंड तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, कैसी होती है? इकाई से अधिक या फिर इकाई से कम। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन है शून्य एंड 4 नंबर पर ऑप्शन है अनंत। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है तो कैसी होती है। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इकाई से अधिक, सेकंड है इकाई से कम। तो राइट जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा इकाई से अधिक। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाती है, ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट ऑप्शन है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, अगला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अंत में आपका दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रॉन्ग है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था दिया गया ऑप्शन ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, समाजवादी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है राइट है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है क्यू एक्स बराबर पी एक्स, सेकेंड ऑप्शन है क्यू एक्स बराबर एफ, कोष्टक में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू एक्स बराबर डी एक्स, एंड 4 नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? तो एंड में जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर पर है क्यू एक्स बराबर डी एक्स, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। एंड फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला आपका राइट ऑप्शन है क्यू एक्स बराबर एफ कोष्टक में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है आयकर, इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है संपत्ति कर, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है उपहार कर। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एंड में जो ऑप्शन है उपहार कर ये आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर, सेकंड है संपत्ति कर, फर्स्ट है आयकर। तो जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा आयकर। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? यहाँ पर कुछ दिए गए हैं वैज्ञानिक जो आपके अर्थशास्त्री हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट है कि जे.एम. कीन्स ने, सेकंड नंबर पर है जे.बी. से ने, एंड थर्ड नंबर पर है कोई नहीं, एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिला है पहला। तो बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? 4 नंबर पर जो ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है, एंड आपका जो सेकंड नंबर पर दिया गया है जे.बी. से ने, और फर्स्ट नंबर पर भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो बाजार का नियम प्रस्तुत किसने किया है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है जे.बी. से ने, आपको ध्यान रखना है कि बाजार का नियम जे.बी. से ने प्रस्तुत किया है। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? जे.बी. से ने।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय जाता है, किसे जाता है? फर्स्ट नंबर पर है मार्शल को, नेक्स्ट है रॉबिन्स को, अगला ऑप्शन है कीन्स को, इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन में है पीगू को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय जाता है 4 नंबर पर जो आपका ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आपका 3rd नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? कीन्स को, एंड 2nd नंबर पर रॉबिन्स को, 1st नंबर पर मार्शल को। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का जो श्रेय है वो जाता है कीन्स को, यानी जो आपका 3rd नंबर पर ऑप्शन है वही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मांग बढ़ने पर क्या होता है? कीमत में वृद्धि होती है, मात्रा से क्या होता है? ऑप्शन देखिए पहले, फर्स्ट ऑप्शन है गाइस कीमत में वृद्धि होगी, सेकंड है मात्रा स्थिर रहेगी, थर्ड है कीमत में कमी होगी, 4 है कि कीमत में स्थिर रहेगी या फिर कीमत स्थिर रहेगी। तो मांग बढ़ने पर, अगर आपने मांग का नियम सही से पढ़ा है तो यहाँ पर एकदम से आप मार्क कर दोगे कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो मांग बढ़ने पर कीमत में स्थिर रहेगी, यह आपका गलत ऑप्शन है। मांग बढ़ने पर कीमत में कमी होगी, कैसा ऑप्शन है आपको बताना है। फर्स्ट है कि कीमत में वृद्धि होगी, नेक्स्ट है मात्रा स्थिर रहेगी, यह आपका रॉन्ग है कि मात्रा स्थिर रहेगी। तो फर्स्ट नंबर पर है जो कीमत में वृद्धि होगी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है, कैसा होता है? न्यूनतम या फिर शून्य या फिर अधिकतम, एंड 4 नंबर पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिला है कि इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। तो कुल उत्पादन कैसा होता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? न्यूनतम, शून्य, अधिकतम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अधिकतम ऑप्शन है 3rd नंबर पर, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होता है, आयात निर्यात से, पहले ऑप्शन देख लीजिए। निर्यात आयात से कम होता है, या फिर आयात निर्यात से कम होता है, या फिर निर्यात घटता है, या फिर आयात घटते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होता है, या फिर आयात निर्यात से कम होता है, या फिर निर्यात घटता है, या फिर आयात घटते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है आपका, ठीक है। आयात घटते हैं गलत है। इसके बाद 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है निर्यात घटता है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है यहाँ पर। तो विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होता है, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आयात निर्यात से कम होता है, ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। आई होप गाइस जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो ये सारे ही प्रश्न आपको साथ ही साथ याद भी होते चल रहे होंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं होते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा से चला लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? दृश्य मदें या फिर अदृश्य मदें। नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी, अगला ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा दृश्य मदें। व्यापार क्षेत्र में दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बजट की अवधि है, तो क्या है बजट की अवधि? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि बजट की अवधि 1 वर्ष है, सेकंड ऑप्शन है कि बजट की अवधि 2 वर्ष है, नेक्स्ट है कि भारत में बजट की अवधि 5 वर्ष,
और अगला यहाँ पर ऑप्शन मिला है कि भारत में जो बजट की अवधि है वो कितनी दी गई है, 10 वर्ष। यहाँ पर आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो भारत में बजट की अवधि है 10 वर्ष, आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पर है 5 वर्ष, तो ये आपका कैसा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 2 वर्ष भी गलत हो जाएगा। तो भारत में बजट की अवधि कितनी है, 1 वर्ष है। और ये हम सबको पता है कि भारत में बजट की जो अवधि है वो कितनी है, 1 वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।